अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस एकेडमी में आप लोगों को वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के मैसेज रिसीव हुए जिसमें आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में कहा कि सर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो नहीं है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ श्रोडिंगर और उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है। डेरिवेशन तो हो जाती है लेकिन उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो रह जाता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें किस बारे में बताती है, डेरिवेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या है, किस तरह से जो शॉर्टकट और इजी मेथड है उस मेथड से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो चलते हैं पहले इसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। सो व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन असल में एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब करती है, पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में हमें बताती है। आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा, उसमें आप लोगों ने देखा कि कोई भी अगर पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर रखता है और वेव जो है वो वेव नेचर रखती है। लेकिन इसमें हमने देखना ये है कि हाउ द पार्टिकल बिहेव एज अ वेव, हाउ द पार्टिकल है वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने तो बता दी थी प्रोबेबिलिटी कि आप एक वक्त के अंदर एक चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, या आप उसकी पोजीशन वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, या उसकी आप मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज़ को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड कर सकते हैं, दूसरी की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है वो मिनिमम होगी। तो इसी तरह से ये इक्वेशन जो है हमें उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन स्पेस एंड टाइम, कि वो पार्टिकल किसी भी टाइम स्पेस के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इस बारे में भी हमें बताती है। इसके अलावा ये डी ब्रॉगली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये हमें उस स्टेट और पोजीशन के बारे में बताती है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि इट आल्सो डिस्क्राइब द फ्यूचर स्टेट ऑफ पार्टिकल, कि ये हमें उस पार्टिकल की फ्यूचर स्टेट के बारे में बताती है कि पार्टिकल एक टाइम पर किसी भी टाइम टी पर अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम टी, किसी भी टाइम टी प्लस टी नॉट, मतलब बाद का जो टाइम है उसके बाद का जो टाइम है, फर्दर टाइम थोड़ा सा गुजरने के बाद वो पार्टिकल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये वेव हमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करती है। अब बच्चा यहाँ पर दो बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो दो बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल बिहेव लाइक वेव। जो क्वांटम का कंसेप्ट है, जो आपने डुअल नेचर पढ़ी है, जो डुअल कंसेप्ट आपने पढ़ा था कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो मतलब उस पर डिपेंड करता है व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट का जितना स्मॉल होता है उसकी वेव नेचर उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये पिछली लेक्चर्स के अंदर है। और क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। जो क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल के मुताबिक पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, कि वो जो पार्टिकल है वो वेव नेचर रखता है, वो पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है कि असल में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमें पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में बताता है। ये हमें उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस स्पेस और टाइम के अंदर बताता है, स्टेट और पोजीशन के बारे में बताता है, और इसके साथ उस पार्टिकल की जो फ्यूचर स्टेट है उसके बारे में भी हमें बताता है। अब इन्हीं दो कंसेप्ट्स को हमने यूज़ करना है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। तो हम क्लासिकल वेव इक्वेशन यूज करेंगे। सो क्लासिकल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको एक तो इस वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, और दूसरा आपको चाहिए है पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है, और वैल्यू डिटरमाइन करके इस इक्वेशन में पुट करके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो स्पेस और टाइम के अंदर आपके पास जो वेव फंक्शन है दैट इज साई इज इक्वल टू साई नॉट ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब हमें पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल
टी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्राइव करेंगे तो आपके पास माइनस एयोटा ओमेगा साई नॉट ई माइनस एयोटा ओमेगा टी, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए हम इसको अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब दूसरी बार इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, तो दोबारा आपके पास यही अयोटा ओमेगा 2 टाइम्स आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये सेकंड डेरिवेटिव में, और फंक्शन जो है वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बच्चों ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई माइनस अयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो अयोटा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई माइनस अयोटा ओमेगा टी इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास पूरा फंक्शन है दैट इज इक्वल टू साई, तो ये आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर साई आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। अब बच्चों आपने जहाँ पर ये है पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, तो इसकी बजाय आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर साई पुट कर देना है। तो जब आपने इक्वेशन 1 के अंदर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो डेल स्क्वायर साई दैट इज इक्वल टू -1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 2πf, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से v की वैल्यू चाहिए तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर और v स्क्वायर की हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी, v स्क्वायर की वैल्यू पुट किया आपने, एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एफ स्क्वायर को काट देते हैं, बाकी आपके पास बच जाता है -4π स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है, तो इधर आपके पास ये फंक्शन है, ये आपके पास कांस्टेंट है, तो जो चीज़ अब आपने डिटरमाइन करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए वो है आपके पास लैम्डा स्क्वायर। तो अब आपने इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर की तरफ। तो बच्चों पार्टिकल जब एग्जिस्ट करता है, जैसे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, इट्स मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के अलावा न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो आपके पास उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज ½ mv², उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी आपके पास U। तो टोटल एनर्जी अगर निकालते हैं तो ये आ गई आपके पास टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू ½ mv², ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी डिटरमाइन करने के बाद आपको जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए है वो है आपके पास ½ mv²। देखिए मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज इक्वल टू mv, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m² v² हो जाएगा। इसी तरह से मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड, तो ये बन गया आपके पास 1/2 p² इज इक्वल टू 1/m² v²। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ इधर भी m से डिवाइड कर दें, इधर भी जब आप m से डिवाइड करेंगे इधर भी आप m से डिवाइड करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा p²/2m और यहाँ से एक m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो p²/2m दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m के बराबर है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास ½ mv² प्लस u था, इस इक्वेशन के अंदर आपने ½ mv² मीन के काइनेटिक एनर्जी की बजाय p²/2m पुट कर देना है। तो जब आप इसकी बजाय p²/2m पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस u को इधर लेकर आए तो ये आपके पास आ जाएगा e माइनस u और 2m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो p² इज इक्वल टू 2me माइनस u।
तो जब आपने p की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो चीज़ बचती है p इज इक्वल टू 2m e माइनस यू का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, अब यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमने जो मोमेंटम डिटरमाइन किया है तो मोमेंटम डिटरमाइन करने का हमारा मकसद क्या था, उसी तरफ आते हैं। एक तो मकसद हमारा ये है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, शायद यही हमारा मकसद है। और एक्चुअली हमारा मकसद यही है क्योंकि जो आपके पास डी ब्रॉगली इक्वेशन है, जो आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली इक्वेशन जो आपने पढ़ी है, तो वो आपके पास थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, मोमेंटम स्क्वायर। तो मोमेंटम की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास इसकी पावर 1/2। तो 1/2 है, जब यहाँ से स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2m e माइनस यू की पावर 1/2 थी पहले, अब ये ख़त्म हो गई, तो अब सिर्फ आपके पास 2m e माइनस यू आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। जब आप यहाँ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है। तो जब आप लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ये माइनस 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा की बजाय एच स्क्वायर ओवर 2m e माइनस यू। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, इस 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर ई माइनस यू इंटू साई, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि हमारे पास h ओवर 2 पाई दैट इज इक्वल टू h कट, ये h कट के बराबर होता है। तो h अगर स्क्वायर लेते हैं इधर, h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये h कट स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर ओवर h स्क्वायर हो तो ये 1 ओवर h कट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन के अंदर जहां पर हमने ये लिखा है कि आपके पास डेल स्क्वायर साई माइनस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर ई माइनस यू साई, तो वहां आप h स्क्वायर की बजाय h कट भी लिख सकते हैं। तो पहले तो इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लेकर आते हैं, जब इधर लेकर आएंगे तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0, बाकी दूसरी साइड पे 0 बच जाएगा। और अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर h स्क्वायर की बजाय h कट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 पाई स्क्वायर, इसी इक्वेशन में 4 पाई स्क्वायर ओवर h स्क्वायर, बाकी इधर बच जाएगा आपके पास 2m, तो 2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। तो ये देखें कि हमने क्या किया, 4 पाई स्क्वायर और h स्क्वायर को अलहदा कर दिया, 2m e माइनस यू इंटू साई इसके बराबर आ गया। अब डेल स्क्वायर साई प्लस 2m, ये वाला 2m और ये h कट के बराबर है, डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर e माइनस यू इंटू साई। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं। तो इतनी मतलब इसकी आसान डेरिवेशन है, कोई इतना मुश्किल आर्टिकल नहीं है जिससे अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो एक तो आपने जो इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है वो ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें एक पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब करती है, और इसके अलावा ये हमने इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है कि किस तरह से हमें जो वैल्यू आपके पास आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वो आपके सामने है। अब इसके अलावा बच्चों अगर हम इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं कि डेरिवेशन के बाद अब हम इसके 2 केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस जो हैं आपके पास वो क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास पार्टिकल फ्री है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इफ पार्टिकल इज नॉट इन द एक्सटर्नल फील्ड, तो अगर आपके पास इफ पार्टिकल इज नॉट इन एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर वो जो पार्टिकल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट्स मीन दैट इज अ फ्री पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जो है ये फ्री पार्टिकल होगा। और अगर ये फ्री पार्टिकल है तो इट्स मीन कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो। इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये जो हमने दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव की हैं, यहाँ पर एक आपके पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक आपके पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो इन दोनों वेव इक्वेशंस के अंदर जहाँ पर आपके पास u है, u की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास इस केस में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगी दैट इज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर, u आपके पास जीरो हो गया, आपके पास बच गया e इंटू साई दैट इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ h कट अगर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो उस सूरत में आपके पास इस इक्वेशन के अंदर ये u जो है ये जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e साई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास अगर हम कहते हैं कि वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बन जाएंगे। अगर हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए ये जो आपके पास इक्वेशन है इसी इक्वेशन को आप 2m h कट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास बन जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस 2m ओवर h कट स्क्वायर u साई दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि आप ये देखें कि आपके पास एक डेल स्क्वायर साई यहाँ पर है, एक जो है आपके पास साई इधर भी आएगा, इस जगह पर भी वेव फंक्शन आपके पास आएगा। तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें, इन दो इक्वेशंस को आपने इकट्ठा करके लिख देना है। अच्छा, इकट्ठा करने से पहले भी आप एक काम करें कि इस पूरी इक्वेशन को आप h कट स्क्वायर ओवर 2m से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को h कट स्क्वायर ओवर 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस e साई माइनस u साई दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम साई कॉमन लेते हैं, तो h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर माइनस u साई प्लस e साई इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं कि इसको पहले लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, बल्कि इससे भी पहले आप यूँ करें कि h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर माइनस u साई इज इक्वल टू, इसे उस साइड पे ले गए तो माइनस e साई आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लें तो u माइनस h कट स्क्वायर ओवर, यहाँ पर 2m आता है, h कट स्क्वायर ओवर 2m h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई दैट इज इक्वल टू माइनस e साई। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आपके पास u माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है दैट इज इक्वल टू h, और h क्या चीज़ है, ये है आपके पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर, दैट इज ये आपके पास क्या है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ये आपके पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर h, इसके साथ साई और इधर e और इसके साथ साई, सो दैट इज द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये बच्चों आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ जाती है।
तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, कितना उसका आसान डेरिवेशन है और कितना उसका आसान बेसिक कंसेप्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल आर्टिकल है, लेकिन आपके सामने है कि किस कदर आसान और कितना शॉर्टकट मेथड है, कितने कम टाइम के अंदर आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मज़ीद लेक्चर्स और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।